गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए आज हम लोग गणित के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय अपवर्त के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अपवर्त, इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। अपवर्त को हम लोग इंग्लिश में मल्टीपल कहते हैं और इसका दूसरा नाम होता है गुणज। इसको हम लोग गुणज भी बोलते हैं। अपवर्त आप सभी जानते होंगे, आप सब रोज पढ़ते हैं, लेकिन इस शब्द के नाम से आप नहीं समझ पा रहे हैं। अपवर्त का एक सरल सा नाम होता है जिसको हम लोग कहते हैं पहाड़ा। जो पहाड़ा हम लोग रोज दैनिक जीवन में यूज करते हैं वही अपवर्त होता है। जिस भी संख्या का अपवर्त लिखना है उस संख्या का यदि हम पहाड़ा लिख दें तो उसी को हम अपवर्त कहेंगे। जैसे उदाहरण देखिए, अगर मान लीजिए हमें लिखना है 4 के अपवर्त। अगर हमें 4 के अपवर्त लिखना है तो हमने क्या बताया, अपवर्त को सरल भाषा में क्या कहा जाता है, पहाड़ा। अपवर्त को सरल भाषा में हम लोग पहाड़ा कहते हैं। तो यदि हमें 4 के अपवर्त लिखना है तो हम क्या करेंगे, 4 का पहाड़ा लिख देंगे। 4 4 1 4 8 12 16 20 एंड सो ऑन। ये हो गया हमारे 4 के अपवर्त। इस तरह से जो भी पहाड़ा जहां तक हम लिख सकते हैं आगे बढ़ाते जाते हैं, क्योंकि अपवर्त की सबसे छोटा अपवर्त तो निश्चित होता है। सबसे छोटा अपवर्त वही गिनती होती है जिसका अपवर्त लिखना है, लेकिन सबसे बड़ा अपवर्त हम निश्चित नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारी प्राकृतिक संख्याएं अनंत हैं, इसलिए सबसे बड़ा अपवर्त भी अनंत होता है। तो सबसे बड़े अपवर्त के लिए हम निश्चित नहीं करते, इसलिए उसका चिन्ह हम लगा देते हैं अनंत। ये सिंबल होता है अनंत का, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट या अनंत। तो सबसे बड़ा अपवर्त हमारा निश्चित नहीं हो सकता। सबसे छोटा अपवर्त क्या होता है, वही संख्या होती है जिस संख्या का हमें अपवर्त निकालना है। ये भी आप नोट कर लीजिए, कभी कभी ये प्रश्न पूछा जाता है किसी संख्या का सबसे छोटा अपवर्त क्या होता है। तो जिस संख्या का सबसे छोटा अपवर्त पूछा जाए वही संख्या हो जाती है। जैसे 4 का सबसे छोटा अपवर्त 4 होगा, 6 का सबसे छोटा अपवर्त 6 होगा, लेकिन सबसे बड़ा अपवर्त अनंत होता है, उसको निश्चित नहीं कर सकते। तो अपवर्त लिखने का मतलब होता है पहाड़ा लिखते चले जाइए, अपवर्त बनता जाएगा। कुछ और देख लीजिए, 6 के अपवर्त। तो 6 के अपवर्त लिखना है तो हम 6 का पहाड़ा लिख देंगे। 12 80 24 30 एंड सो ऑन। ये हमारे 6 के अपवर्त हो गए। हमने बताया अपवर्त का मतलब ही होता है गुणज या पहाड़ा। जिस भी संख्या का अपवर्त लिखना है उसी संख्या का हम पहाड़ा लिख देते हैं। ये हमें अपवर्त प्राप्त करने का सबसे सरल विधि है, सबसे आसान तरीका है। एक सवाल इस तरह पूछा जाता है, ऐसे पूछ लिया जाए कि 5 के प्रथम 4 अपवर्त बताएं। ऐसे भी सवाल भी पूछे जाते हैं कि 5 के प्रथम 4 अपवर्त बताएं। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए जितने अपवर्त पूछे जाएंगे सिर्फ उतना ही पहाड़ा लिखेंगे। इसमें निश्चित कर दिया कि हमें 4 अपवर्त ही बताना है। तो ऐसे में 5 के प्रथम 4 अपवर्त क्या हो जाएंगे, 5 10 15 और 20। ये हमारे प्रथम 4 अपवर्त हो गए 5 के। ये हमारे 5 के प्रथम 4 अपवर्त हो गए, 5 10 15 20। तो यदि निश्चित करके पूछे कि 5 के प्रथम 4 अपवर्त बताइए या 7 के प्रथम 6 अपवर्त बताइए, तो जितना पूछेगा सिर्फ वहां तक पहाड़ा लिखेंगे। लेकिन यदि कहता है कि किसी संख्या के अपवर्त बताइए तो हम पहाड़ा लिखेंगे। जहां तक हमें याद है उसके आगे डैश बना देंगे, क्योंकि इसके आगे हमें दिखाना है कि अभी अपवर्त और हैं और वो अनंत तक है। ये निशान इसी को प्रतीक करता है कि अभी आगे भी और अपवर्त है। तो ये होता है अपवर्त। अब इसी से संबंधित होता है हमारा लघुत्तम समापवर्त, जो हम आपको आगे बताएंगे।